let it bang, bang. माइंडफुल स्टडीज चैनल एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण स्टडी नोट्स को उपलब्ध करवाता है। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण तथ्यों और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल स्टडीज़। मेरा नाम है नीरज ठाकुर। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जितनी भी जो एग्ज़ाम रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वह इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। नाउ हम कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हमने कुछ टॉपिक्स को जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरफेस के बारे में। एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं जिसका नाम है इंटरफेस। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। ठीक है, इंटरफेस क्या है देखिए। In the context of a computer, an interface refer to a boundary or a connections point between different components or systems that allows them to interact and exchange informations। क्या बात हो रही है? इंटरफेस के बारे में बात हो रही है कि इंटरफेस क्या है। तो इंटरफेस क्या है? एक बाउंड्री है और एक कनेक्शन पॉइंट है। ठीक है, क्या है? एक बाउंड्री है और एक कनेक्शन पॉइंट है। किन के बीच में? जितने भी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और जो सिस्टम्स हैं कंप्यूटर के, उनके बीच में बाउंड्री और कनेक्शन पॉइंट का काम कौन करता है? तो वो आपका इंटरफेस करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? दैट अलाउ देम टू इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने में और जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटरेक्ट करने में जो है, इंटरेक्ट करने के लिए हमें इंटरफेस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। It serves as the means of communications and coordinations between various hardware and software elements। जितने भी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं उनके बीच में भी जो है कम्युनिकेशंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटरफेस के थ्रू ही जो है संभव हो पाता है। कैसे हो पाता है? जैसे अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने अगर आपस में इंटरेक्शंस करना है या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है या कम्युनिकेशंस करना है तो उसके लिए जो है उसको इंटरफेस की आवश्यकता होती है। कौन से इंटरफेस की आवश्यकता होती है? तो अगर यदि सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए उसको एपीआई की आवश्यकता होती है। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि यदि जितने भी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशंस और कोऑर्डिनेशंस के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? हमें इंटरफेस की आवश्यकता ही रहती है। ठीक है, नाउ अब अगला देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेस कौन कौन से हैं। देखिए, टाइप्स में अगर बोले तो डिफरेंट टाइप के जो है इंटरफेस होते हैं, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको 3 इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं। सबसे पहले जो है वो है आपका हार्डवेयर इंटरफेस, सेकंड जो है वो है आपका यूज़र इंटरफेस और थर्ड जो है वो है आपका सॉफ्टवेयर इंटरफेस। ठीक है, ये 3 इंटरफेस जो है आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्डवेयर, यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर इंटरफेस। ज़्यादातर एग्जाम्स में इन्हीं 3 इंटरफेस से जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हार्डवेयर इंटरफेस के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर इंटरफेस क्या होता है? दीज इंटरफेस कनेक्ट फिजिकल डिवाइस टू अ कंप्यूटर सिस्टम अलाउइंग डाटा और सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, क्या बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है कि जितने भी जो इस तरह हार्डवेयर जो इंटरफेस है वो क्या करता है? फिजिकल डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, क्या करता है? आई रिपीट अगेन, जितने भी जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए कौन से इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है? तो हार्डवेयर इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करता है? अलाउइंग डाटा और सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। जितना भी जो डाटा और सिग्नल्स जो भी ट्रांसमिटेड करना होता है वो हार्डवेयर इंटरफेस के थ्रू ही जो है फिजिकल डिवाइसेस जो है वो कर पाती हैं। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडेड्स यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, नेटवर्क इंटरफेसेस, ईथरनेट और वाईफाई एंड ऑडियो जैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स में अगर बात करें तो यूएसबी जो पोर्ट्स हैं या एचडीएमआई पोर्ट्स हैं या नेटवर्क इंटरफेस जिनमें ईथरनेट और वाईफाई आते हैं, ये सारे कौन से इंटरफेस हैं? ये हार्डवेयर इंटरफेस हैं। ठीक है, और हार्डवेयर इंटरफेस डिफाइन टू द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड फंक्शनल स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर कम्युनिकेशंस बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है,
तो डिवाइसेस में जो है हार्डवेयर जो इंटरफेस है वो डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, जैसे आप इंटरफेस की बात करते हैं तो जैसे जो सीरियल पोर्ट है, ठीक है, सीरियल पोर्ट है और पैरेलल पोर्ट है, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट का एक स्पेसिफिकेशन है कि वो एक टाइम पे जो है 1 बिट जो है डाटा ट्रांसमिट करता है। उसी तरह जो पैरेलल पोर्ट होता है वो 8 बिट डाटा जो है एट अ टाइम, एक टाइम में जो है ट्रांसमिट कर पाता है। तो इसी तरह का जितना भी स्पेसिफिकेशंस है उसको डिफाइन करने का काम भी जो है वो हार्डवेयर इंटरफेस ही करता है। ठीक है, तो ये था हार्डवेयर इंटरफेस। तो याद रखना जितने भी जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से इंटरफेस के अंतर्गत आते हैं। तो पोर्ट्स वगैरह जो है ये सारे जो है हार्डवेयर इंटरफेस के अंतर्गत ही जो है आते हैं। ठीक है, नोट कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ नेक्स्ट इंटरफेस की बात कर लेते हैं, यूज़र इंटरफेस। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। यूज़र इंटरफेस अनेबल यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ठीक है, क्या बात हो रही है, यदि यूज़र ने कंप्यूटर सिस्टम के साथ या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल में लिया जाता है। तो उसके लिए जो है यूज़र इंटरफेस इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है, अगर यदि यूज़र ने कंप्यूटर सिस्टम के साथ और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्शन करना है या कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए जो है यूज़र इंटरफेस जो है इस्तेमाल किया जाता है। दे प्रोवाइड अ विजुअल और टेक्टाइल वे फॉर द यूज़र टू इनपुट कमांड्स एंड रिसीव फीडबैक्स। ठीक है, तो इसके लिए जो है देखिए जो यूज़र इंटरफेस है वो 2 टाइप्स के हैं, एक ग्राफिकल है और एक जो है कमांड है। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में आता है जिसको GUI बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। और सेकंड में जो आता है वो है कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस जो है 2 टाइप के हैं, एक ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस है और कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, मैं यहाँ एंटर करना भूल चुका हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को नोट कर लेना। GUI और CLI जो है ये 2 टाइप के यूज़र इंटरफेस है, यानी यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट इन दोनों यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर पाता है, एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू और एक कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, यूज़र इंटरफेस कैन बी ग्राफिकल, जैसे मैंने बोला, सच एज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, आइकन्स, विंडोज़ एंड मेन्यूज़। ठीक है, तो ये बात हो रही है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में कि कैसे होता है यूज़र इंटरफेस जो है कैन बी ग्राफिकल्स सच एज डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, आइकन्स, विंडोज़ एंड मेन्यूज़। यानी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है वो किस वे में होता है, आइकन्स के थ्रू में होता है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में होता है। ठीक है, मेन्यूज़ के थ्रू होता है। ठीक है, दूसरा जो है दे कैन बी टेक्स्ट बेस्ड, यानी दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, टेक्स्ट बेस्ड। यानी किसकी बात हो रही है, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में मैंने पहले भी बताया था जब मैंने MCQs करवाए थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि कमांड लाइन इंटरफेस कैसा इंटरफेस है, एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, लाइक कमांड्स लाइन इंटरफेस वेयर यूज़र कैन एंटर टेक्स्ट कमांड्स, यानी आप कमांड्स देकर भी जो है सिस्टम के साथ या कंप्यूटर के साथ जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मेन्यूज़ होते हैं वहाँ पे क्लिक करके आप जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शंस कर सकते हैं। और दूसरे जो होते हैं एक कमांड के थ्रू भी जो है, जैसे आप कमांड देकर भी जो है कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड वन की, जो कि है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सॉफ्टवेयर इंटरफेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस आल्सो नोन एज अ एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को जो है और किस इंटरफेस के नाम से जाना जाता है, तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस के नाम से। एक ही बात है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस बोल लो या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोल लो, एक ही बात है। डिफाइन हाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और सिस्टम कैन बी इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशंस। ठीक है, जितने भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट्स, वो यदि सॉफ्टवेयर ने सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशंस करना है तो किसके थ्रू कर पाएगा, कौन से इंटरफेस के थ्रू कर पाएगा, तो वो कर पाएगा एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी API शॉर्ट में बोलते हैं। इसके थ्रू जो है वो इंटरेक्शंस कर पाता है। ठीक है, API provides set of rules, protocols and tools for a developer to build software applications that can be communicate and integrate with the other software components of our services। सेम वही बात हो रही है कि यदि जो है
मतलब एपीआई क्या करवाता है, एक सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स एंड टूल्स फॉर द डेवलपर टू बिल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कैन बी कम्युनिकेट इंटीग्रेट विद द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और सर्विसेज। यानी सॉफ्टवेयर की जो कंपोनेंट्स की जो सर्विस है, यदि वो एक सॉफ्टवेयर ने दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है या कम्युनिकेट करना है या एक्सेस करनी है इन सर्विसेज को, तो उसके लिए जो है एपीआई जो है इस्तेमाल में लिया जाता है। ठीक है। API facilitate interoperability and allow different software system and work together। ठीक है। API facilitate करता है इन interoperability and allow different software systems to work together। ठीक है। एक साथ अगर यदि इन सब ने काम करना है तो इसके लिए भी जो है इन सब के अगर यदि एक साथ जो है टुगेदर जो है इन्होंने एक साथ काम करना होता है तो भी जो है इनके लिए API के थ्रू ही जो है ये चीज़ संभव हो पाती है। ठीक है। तो ये 3 इंटरफेस हमने पढ़े। ठीक है। तीनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनके नोट्स बना लेना, हार्डवेयर, यूज़र इंटरफेस और सॉफ्टवेयर इंटरफेस। ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।